इस वक्त मैं थाना पुलिस डडियाल में खड़ा हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों में 5 अप्रैल को एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया था कि दरिंदा सिर्फ शख्स ने एक 12 साल बच्चे के साथ बदफेली की, और बदफेली की इस तरह की हरकत जो कि बिल्कुल ब्लाइंड थी, जिसमें किसी किस्म का कोई कुल्लू मुलज़िम ने नहीं छोड़ा था। थाना पुलिस डडियाल में हाल ही में तैनात होने वाले SHO सोहेल यूसुफ साहब ने अपनी माहराना और अपनी बेहतरीन अंदाज से मुलज़िम की तलाश की और उसे आज गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाल ही में तैनात होने वाले SHO सोहेल यूसुफ साहब, जो कि इस मुलज़िम के हवाले से मैं डिटेल बता चुका हूँ। पूरी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, क्या किया इस मुलज़िम ने, कैसे उठाया बच्चे को, क्या मकासद थे, और यह भी बताता चलूँ कि मुलज़िम के बारे में अभी तफ्तीश जारी है। ये सारी हतमी बातें नहीं हैं, मगर इब्तदाई तौर पर जो बात सामने आई है वो उसके सिलसिले में SHO सोहेल यूसुफ साहब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब, क्या समझते हैं 5 अप्रैल का वाक़या, एक मस्जिद में जाता हुआ बच्चा, उसके साथ ज़्यादती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मज़ामत की जाए वो कम है। जो ही हमारे पास इस बात ये रिपोर्ट हुआ केस, तो उसके बाद इसकी तफ्तीश वगैरह हमने स्टार्ट की। चूँकि ये बिल्कुल ब्लाइंड था, किसी भी हवाले से मुलज़िम की कोई ऐसा उस तरह की शनाख्त नहीं थी, तो ये CCTV कैमराज़ जो लगे हुए हैं शहर में, उनकी मदद से हमने इसे ट्रेस किया और मुसलसल तकरीबन 3-4 दिन की मेहनत के बाद ये मुलज़िम ना सिर्फ ट्रेस हुआ बल्कि इसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और वाक़े में जो इसने मोटरसाइकिल वगैरह यूज़ किया था वो भी हमने कब्ज़े में ले लिया है। इसने इस वारदात का इंकशाफ भी किया है, तस्लीम किया है, इसने सारा एडमिट किया है जी कि ये वाक़या है। इस मरहले में ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वालिदैन के लिए बतौर ख़ास कि अपने बच्चों के हवाले से उनको कम से कम इतनी बात सभी वालिदैन को बतानी चाहिए कि किसी अजनबी के साथ इस तरह ना बैठें। उनके साथ इस तरह गुल मिल जाना, एक अजनबी के साथ बैठ के कई किलोमीटर तक सफ़र कर लेना, ये सारी वो बातें हैं जो वालिदैन को चाहिए और स्कूल में भी किसी हद तक बच्चों को ये बातें बताई जानी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। बाकी तफ्तीश जो है इसकी जारी है। इसकी शनाख्त परेड बाज़ाब्ता तौर पर मजिस्ट्रेट साहब की निगरानी में हो गई है। डॉक्टर जो CMO हैं उन्होंने भी इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, इसके साथ वाक़े के हवाले से तस्दीक की है। तो थोड़ा सा इतना ज़रूर बताऊंगा मैं जो शहर के रहने वाले हैं उनके हवाले से कि जिस कदर पॉसिबल हो सके CCTV कैमरास अच्छी क्वालिटी के होंगे तो मकसद तब भी पूरा आना है। अगर CCTV कैमरास अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो उस सूरत में यकीनन जिस मकसद के लिए वो इंस्टॉल हुए हैं वो मकसद पूरा नहीं होता। सोहेल साहब, ये बताएं क्या दफ़े लगाएं इस मुलज़िम की, किस तरह इसको मैनेज करेंगे, इसकी शहादतें हैं किस तरह, कानूनी किस तरह ले रहे हैं, इसे क्या करेंगे इस पर? बेसिकली ये इस तरह के केसेस तो तकरीबन बाज़ का होते ही रहते हैं। तो इसमें सेक्शंस जो हैं वो 377 APC है प्लस 12 ZHA है। ये मजबूत सेक्शंस हैं, उस पर इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से जो कानून के मुताबिक होगा वो इंशाल्लाह उसका प्रोसेस कानूनी तो इंशाल्लाह होगा ही, इससे पहले भी होता रहा है, ये भी इंशाल्लाह होगा। मेन मकसद ये था कि ये बंदा आइडेंटिफाई हो जाए, वो इंशाल्लाह हो गया तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। सर ये बताएं कि ये पहला वाक़या, आपकी सर्विस में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, इस तरह के ब्लाइंड किस्म के जो ये बदफेली के वाक़यात हैं या इससे मिलते जुलते? जी बिल्कुल, ये इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। मुलज़िम ने सर क्या इब्तिदाई तौर पे बताया कि पहले भी मैं इस तरह की हरकतें करता रहा हूँ या मेरा ये शौक़ है, या किस बारे में क्या इब्तिदाई तौर पर क्या पता चला? अभी चूँकि थोड़ी देर पहले ही ये गिरफ़्तार हुआ है तो अभी इससे डिटेल से जो इंटरोगेशन है वो बाकी अभी करेंगे, तो ये बाद में किसी मरहले पर ये देख लेंगे जी कि वो क्या क्या है उसमें से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये इस सारे केस में अगर वो सबसे बेहतर मैं बात कहूँ वो ये है कि हमारे एडिशनल SHO मलिक आसफ़ साहब हैं, DFC नसीब साहब हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की। SHO साहब की भी मेहनत और अपनी जो तजर्बाकार उनकी निगाह थी उससे भी उन्होंने बेहतर किया। मेरे साथ आसफ़ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस केस में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि SHO साहब ने बताया कि 3 दिन से मुसलसल हमने मेहनत की है तो उसका ये नतीजा निकला है कि गिरफ़्तार हो गया मुलज़िम।
जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। इसकी बाकी डिटेल तफ्तीश मुकम्मल होने पर हम पूरी इसको शाया भी करेंगे, इसकी पूरी डिटेल से आपको आगाह भी करेंगे। असद शरीफ का नौशाद नोमी, अदालत न्यूज़, डडियाल।